रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस इजलास के लिए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से जो जमीयत के वर्करों को यहाँ जमा किया, उसके लिए मैं खुसूसी तौर पर हजरत सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी, हम लोग सब यहाँ जमा हुए। ये सिर्फ आसाम का एजेंडा जो मुझे दिया गया, मैं नहीं समझता कि सिर्फ आसाम के एजेंडे पे ही मुझे बोलना है, लेकिन वक्त की इतनी कमी है कि हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। बस दो लफ्ज़ों में इसकी बात मैं कहूँगा, तमाम एजेंडों पे हमारी भरपूर तायद है और सबको होना चाहिए, लेकिन मुंतज़मा को सिर्फ इसलिए कि नहीं कि वहाँ जाएंगे हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहूम की तकरीर होगी, मुफ्ती सुलेमान साहब की तकरीर होगी और हमारे अकाबरीन की तकरीर होगी और हम लोग दुआ करके चले जाएंगे। आपको इसलिए बुलाया गया, मैं समझता हूँ कि एक एक फर्द आप अपने इलाके के नुमाइंदे हैं और जो ख्वाब हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब देख रहे हैं जमीयत को घर घर पहुंचाने की, उसके प्रोग्रामों को पहुंचाने की, ये हर एक हिस्सा दीन का हिस्सा है। आप किसी को किसी से अलग नहीं कर सकते। तनहमा दाग दाग शुद्ध पिम्बा कुजा कुजा ने हम, इसलिए हर इशू को बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अपने यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में ये चीज़ें हो रही हैं हमारे हर इलाके में, इसलिए हमको तैयार होना है और अपने आप को बेदार करना है। और वक्त, भाई महमूद मदनी साहब जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि मुझे कुछ हमा वक्त सिपाहियों की ज़रूरत है, 24 आवर्स ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र लेने की ज़रूरत है। उसके ऊपर वो अमल करेंगे और अपने इलाकों में इन चीज़ों के बारे में जो भी मसला आता है उसके ऊपर हम संजीदगी से काम करेंगे। ये अहद यहाँ से करके जाएं, ये नहीं कि दिल्ली चले गए आ गए, कुछ लोग चले आते हैं कि दिल्ली घूम के आ जाएंगे, कुछ साथी भी ले आते हैं। बहरहाल इसको बहुत ही संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और इसको अपने इलाकों में ले जाके अगर हम लोग सब मिलके काम करेंगे तो इसका एक बेहतरीन नतीजा आएगा। मैं सिर्फ एक बात पे ज़रा सा इशारा करना चाहूँगा, जो नियाज फारूकी साहब ने भी कहा और दूसरे लोगों ने, कि खासकर जो स्कूलों में जो तालीम दी जा रही है आजकल और जिसमें मजहब के बारे में बहुत दूर से इशारा करके कि ऐसे बीज बो दो जो 20 साल पहले इनके बाद इनकी नस्लों को बर्बाद कर दे, इनके अकायद यहीं से ख़त्म कर दो, ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों के दिमाग में डाल दो। माँ बाप को खुद दीन का पता नहीं, किसी तरीके से मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़ जाए, अंग्रेजी नौकरी मिल जाए, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन दीन को बेचकर, ईमान को बेचकर, मैं सिर्फ इशारों में ये कहूँगा कि गांव गांव गली गली में अपना स्कूल बनाइए, पैसे वालों को तो तवज्जो दीजिए, जिसके पास अल्लाह ने कुछ छोटे मोटे कारोबार के पैसे दिए हैं वो तालीम में उसके ऊपर खर्च करें, अपना कारोबार भी करें। छोटे छोटे स्कूल बनाइए, बड़े बड़े स्कूल बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, ताकि आपके बच्चे जो है वो इन स्कूलों में जाए और इन अकायद फासिदा से अपने आप को बचा के रखे, नौकरियां भी मिलेगी। मैं सिर्फ शुक्रिया के तौर पर हजरत मौलाना फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैं कई मरतबा लंदन गया। हजरत की एक ही तलकीन होती थी कि मुझे बूढ़ा हीटर टिकने वाले मस्जिदों में जो बैठे रहते हैं मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। वो नौजवान कहाँ है जो आज मस्जिदों के बारे में फ़ख्र करते हैं यूरोप में कि ये मस्जिदें हमने ले ली, ये मस्जिद हमने ये कर लिया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर नौजवान आज मस्जिद में नहीं आए तो कल इन्हीं मस्जिदों को फिर से चर्च के बदलने में कोई देरी नहीं लगेगी। हजरत ने मुझे फरमाया कि बदरुद्दीन, आसाम में नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी ले चुकी,
सेवन सिस्टर लैंड था और उनका धान अब पूरा का पूरा सिर्फ अभी जहां हम लोग आसाम में है वो हिस्सा बचा हुआ है, बाकी 7 स्टेट में 6 को वो क्रिश्चियन 100% बना चुके। और उसकी सबसे बड़ी कोशिश उनकी जो है आलाकार रहा वो अंग्रेजी तालीम। तो मुझसे कहा हजरत ने कि मैं तुमसे कहता हूं अल्लाह ने तुम्हें हैसियत दी है, अपने यहाँ अंग्रेजी माहौल के मीडियम दीनी स्कूल कायम करो, बच्चों के लिए दीन के माहौल में पर्दों के अंदर निजाम करके स्कूल कायम करो। और उस शहरी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों की हजरत के इशारे के बाद से तकरीबन 100 स्कूल हमने बिजनेस का एक पूरा हिस्सा उसके लिए निकाल दिया, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं ये भी बताते हुए खुशी होगी, यूपी के और दूसरे हजरात ने अखबारों में देखा भी होगा कि हमारे इदारे से गुज़िश्ता 5 साल से मेडिकल के लाइन से जो नीट का एग्जाम होता है, आजकल सबसे बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। 750 बच्चियां इस साल हमारे नीट से बच्चे और बच्चियां, उसमें 80% बच्चियां जो मुसलमानों की कभी कॉलेजों में नहीं जा सकती थी, वो मेडिकल में पास हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है और वो सब डॉक्टरी में फ्री ऑफ कॉस्ट। आज मालूम है एक डॉक्टर बनाने के लिए कम से कम 1.25 करोड़ रुपए की फिटनेस की जरूरत है, लेकिन ये बच्चियां 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ये खुद मेडिकल कॉलेजों में मेरिट बेसिस के ऊपर इनको दाखिला होगा। ये तहरीक हमारी चल रही है। दूसरे इलाकों में आईएएस में भी हमारे बच्चे कामयाब हुए और दूसरे शोबों में कामयाब हो रहे हैं। बहरहाल आसाम का जो मसला है, मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने पढ़ा, मैं भी इसकी तायीद के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप हजरात की दुआओं की जरूरत है। जमीयत उलमा इस मामले में बहुत काम कर रही है और जमीयत उलमा ने दिल्ली गवर्नमेंट के, इसी बीजेपी गवर्नमेंट के बड़े लोगों के ख्यालात बदल दिए कि हम एनआरसी चाहते हैं। हमेशा इन्होंने उड़ा रखा था कि ये एनआरसी नहीं चाहते, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को खासकर मेरे नाम से इल्जाम लगाया जाता है और लगाता भी है। ये बांग्लादेशियों को पनाह देने के लिए इसने पार्टी बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन हकीकत ये है कि 1600 करोड़ रुपया खर्चा हुए, तकरीबन 4 साल इसके लिए लगे। हम यहाँ आते रहे, हमारे सदर मोहतरम हमारे साथ जाते रहे, कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक मरतबा हजरत भी तशरीफ ले गए। और ये मामला आखिर में जाके जब इन लोगों ने देखा, आज के जो चीफ मिनिस्टर है वो उस वक्त उसके मंत्री थे, उसके बावजूद वो नहीं रोक पाए, जो हकीकत थी। और आखिर में चल के 3.5 सवा 3 करोड़ मुसलमान लोगों में जो है 19 लाख का जो निकला कि वो मशकूक है। इन लोगों को ये बड़ा जोन था, ये 19 के 19 लाख गैर मुस्लिम निकलेंगे, मुसलमान निकलेंगे। लेकिन हकीकत ये बात थी, वो निकली कि ये 19 लाख हमारे मुसलमान, उसमें बच्चे, ज्यादातर बच्चे हैं जो मुसलमानों का आया कुछ परसेंटेज, और कुछ पुराने दूसरे लोग जो मुसलमानों के नाम से मजबूरी में बहुत वक्त में अपना नाम लिखवा देते हैं बहुत सी मुसीबतों में। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक ऐसे जगह पे पहुंच गया कि गवर्नमेंट इसका कुछ कर नहीं सकती और ये सरकार चाह नहीं रही है कि हम इसको करें। अब इल्जाम दे रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसरों के ऊपर जिनको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन हम यही मुतालबा है, आपसे दुआ है कि जल्द से जल्द अल्लाह इस मसले को हल कर दे, तो हमारे ऊपर जो तलवार लटकी हुई है विदेशी बांग्लादेशी के, वो अल्लाह करे ये खत्म हो जाए इसके साथ। और जो मौलाना महबूब साहब ने जो तजवीज़ पढ़ी 1 नंबर में, उसके अंदर शहरी हुकूक का मामला, जमीनों का मसला, इतनी दूर अंदेशी से पॉलिसी से ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कह दिया, एक लफ्ज निकाला खिलंजिया, खिलंजिया के नाम से कि जो आबा और अजदाद से जमीनों में यहां रहते थे। खिलंजिया का डिफिनेशन क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक क्लियर नहीं कर पाई, आसाम की कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई। वो अगर दावा करते हैं, सैके साहब ने, हितेश सैके साहब जो आसाम के चीफ मिनिस्टर थे,
उन्होंने खुद कहा था कि अगर ये खिलंजिया की बात करोगे जो बाहर से आने वाले, तो हम सबसे बड़े खिलंजिया है। हमारे बाप दादा थाईलैंड और बैंकॉक से आए हुए हैं। तो इसलिए मुसलमान तो कब आए? 71 में जब बांग्लादेश बना। आपके आबा अजदाद तो उससे बहुत पहले से आए। जी बिल्कुल मुख्तसर। तो इसलिए दुआ की सख्त जरूरत है। इंशाअल्लाह इस मामले में भी मेहनत चल रही है। जमीनों को खासकर ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से बहुत ही बारीकी से, चालाकी से मुसलमानों का नाम उसमें से काटते जा रहे हैं। ऐसा कर दे रहे कि ये मुसलमानों के नाम से कोई जमीन रहे ही ना। 70-80 साल, 100 साल के जिनके पास कागजात है उनका भी नाम काट दे रहे हैं। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, जमीयत उलमा मेहनत कर रही है। बड़ों की दुआ फरमाए कि अल्लाह इस मसले में भी हम कामयाब हो जाए। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।